कल हमने हमारे अकाउंट्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट की अकाउंटिंग का मीनिंग, उसकी नीड्स, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके फंक्शंस किए थे। अब हम इसके आगे के टॉपिक है जो वो करेंगे। फर्स्ट है हमारा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग जैसे इसके नाम से पता चलता है, बुक मतलब पुस्तक, कीपिंग मतलब रखना। बुक कीपिंग का अर्थ है पुस्तक रखना। कौन सी पुस्तक? बिजनेस की बुक रखना। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक। बुक कीपिंग है उसका मतलब एक कला है बिजनेस के अंदर बुक्स रखने की, जिसके अंदर हम सारा का सारा रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का। बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट all those business transactions that result is transfer of money or money is worth। बुक कीपिंग एक कला है और विज्ञान है, जिसमें है किस चीज़ का कला और विज्ञान है? वो रिकॉर्डिंग का। क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? बुक, उस बुक में हमारी बिजनेस के सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो मनी की टर्म में मेजर की जा सकती हैं। इसके अंदर मेन 4 एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम उसमें आइडेंटिफाइंग करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम जो हमारी ट्रांजैक्शंस हुई है उसकी पहचान करते हैं कि वो लेन देन है उसकी प्रकृति कैसी है, वो मौद्रिक है या अमौद्रिक है। फिर हम मेज़र करते हैं कि जो हमारी वो ट्रांजैक्शन है उसकी मापन करते हैं कि अगर वो मुद्रा की कंडीशन में है, मुद्रा की फॉर्म में है, तो तो उसकी वैल्यू क्या है, उसको मनी में मेज़र करते हैं। उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं हमारी जर्नल में। उसके बाद हम उनमें से क्लासीफाइंग करते हैं उसको लेज़र में। अलग अलग जो खाते हैं उनकी अलग अलग खातों में खतौनी करते हैं हमारी ट्रांजैक्शंस की। उसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है जो वो बुक कीपिंग खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग के बाद की जो एक्टिविटीज़ है वो शामिल की जाती है। जैसे क्लासिफिकेशन के बाद हमारा समराइजिंग होता है। समराइजिंग के अंदर हम जो क्लासीफाइंग किए गए हमारे ट्रांजैक्शंस हैं उनमें से हम उससे फाइनल अकाउंट उससे समरी निकालते हैं अपने फर्म की प्रॉफिट लॉस की और फाइनेंशियल पोजीशंस की। तो सबसे पहले हम इसमें समराइजिंग करते हैं। उसके बाद हमारा समराइजिंग करने से हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं और हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाता है। सेकंड पॉइंट है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट। हमारा जो रिजल्ट है वो निकल के सामने आ जाता है। फिर हम उस रिजल्ट को कम्युनिकेट कर देते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज़ में। जो अकाउंटिंग है इसका जो मेन मोटिव होता है वो हमारा बिजनेस के रिजल्ट्स को निकालना होता है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारे रिजल्ट को फाइंड करके कम्युनिकेटिंग एक्टिविटी भी इसके अंदर शामिल होती है, क्योंकि इसके अंदर रिजल्ट को हम आगे जो थर्ड पार्टी है या जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको दे दिया जाता है। उसके बाद हमारा आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी है वो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बाद शुरू होता है। अकाउंटेंसी के अंदर ये देखा जाता है कि हमारी जो बिजनेस के अंदर हमने जो अकाउंटिंग की है उसके अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स यूज़ किए हैं उसका पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ये हमारा अकाउंटेंसी के अंदर होता है। और जो अकाउंटेंसी है उसके अंदर डिसीजन मेकिंग फंक्शन भी शामिल रहता है। हम अकाउंटिंग से हमें जो रिजल्ट मिलता है उसके पे जो हमने रूल्स रेगुलेशंस यूज़ किए थे, जो प्रिंसिपल्स यूज़ किए थे, उसके बेस पे हम डिसीजन भी ले सकते हैं फ्यूचर की प्लानिंग और कंट्रोलिंग का। और जो अकाउंटेंसी है वो हमारी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद हमारे आते हैं स्कोप्स और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। स्कोप और ब्रांचिंग का मतलब होता है हमारे अकाउंटिंग के कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन सी शाखाएं हैं। मेन रूप से हमारे अकाउंटिंग के जो शाखाएं हैं वो इसने 5 दी हैं। आज के टाइम में मैनेजमेंट का एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके जो अलग अलग कार्य है अकाउंटिंग, उसके कार्य को अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग स्कोप्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट हमारा आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंस नाम से पता लग रहा है वित्त से रिलेटेड अकाउंटिंग होगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इसने क्या बोला है? द मेन पर्पज ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन पर्पज होता है वो होता है हमारी जो बिजनेस है उसकी सारी सारी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिक ढंग से लिखना या फिर रिकॉर्ड करना, ताकि हम उससे आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर अपना प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस और बैलेंस शीट बनाकर अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका मेन पर्पज़ क्या होता है? अपने बिजनेस की कॉस्ट के बारे में पता लगाना कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन में हमारी कॉस्ट कैसी है, ज़्यादा है, कम है, क्या वो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो और घट भी सकती है या नहीं घट सकती है। इसके बारे में पता लगाने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग बनाते हैं। जो हमारा मेन पर्पज़ होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, टू एसरटेन द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स
परचेज एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ बिजनेस। इट ऑल्सो एस्टिमेट, और इससे भी एस्टिमेट लगाया जा सकता है द कॉस्ट इन एडवांस एंड हेल्प द मैनेजमेंट इन एक्सर्सिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट। और इससे हम ये भी एस्टिमेट लगा सकते हैं जो हमारी कॉस्ट आई हुई है मैनेजमेंट की, अगर वो किसी कारणवश ज़्यादा है तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से पता लग जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमारा प्रबंध से रिलेटेड लेखांकन होता है। इस जो ये अकाउंटिंग है इसका मेन मोटिव होता है टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन अ सच अ वे, कि हमारी जो अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग की सूचना है उनको इस प्रकार से करना कि जो हमारा प्रबंधक है वो उसके लिए सहायक सिद्ध हो, ताकि उसके बेस पर वो इन फ्यूचर की प्लानिंग और कंट्रोलिंग है वो कर सके। उसके बाद हमारा टैक्स अकाउंटिंग आता है। दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ यूज्ड फॉर टैक्स पर्पज इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। जो ब्रांच या फिर जो शाखा, जो स्कोप हमारा अकाउंटिंग का टैक्स के पर्पज से किया जाता है वो हमारा टैक्स अकाउंटिंग कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द सोसाइटी प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट एट ऑल। जो हमारी सोसाइटी या समाज है उनसे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिनके अभाव में कोई भी बिजनेस चालू नहीं रह सकता या कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता। हैंस द बिजनेस ऑल्सो हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी। इसलिए जो बिजनेस है उसके भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोसाइटी के प्रति बिजनेस की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है, जैसे एक तो अच्छा रोजगार प्रोवाइड करना, रोजगार के अवसर देना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ का भी ध्यान रखना, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका प्राइस ठीक होना चाहिए, उससे कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, जो हमारा प्रोडक्ट है वो टाइम पे पहुंच जाना चाहिए, हम जो भी हम एक्टिविटी करेंगे वो अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के करेंगे। तो इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ये चीज़ शामिल की जाती हैं। ये थे हमारे अकाउंटिंग के स्कोप। अभी हम पढ़ेंगे नेचर्स ऑफ अकाउंटिंग। नेचर्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर इसने बोला है जो हमारा लेखांकन की कैसी कैसी प्रकृति है। फर्स्ट इसने बोला इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, जो पैसे के रूप में होता है, मनी के रूप में होता है, जो इकोनॉमिक इवेंट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली अकाउंटिंग इवेंट। जो अकाउंटिंग है उसके अंदर केवल इकोनॉमिक इवेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लिखा या फिर मेजर या फिर एक्सप्रेस किया जाता है जो मनी के टर्म में होती हैं। उसके बाद इसमें आता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसने क्या बोला, आइडेंटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले हम अपने अकाउंटिंग के अंदर पहचान करते हैं कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कैसी है, उसकी नेचर कैसी है, वो फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। फिर हम देखते हैं अगर वो फाइनेंशियल है तो उसकी मेजरमेंट करते हैं, उसकी जो मनी की टर्म है उसमें मेजर करते हैं उसको, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी फर्स्ट जो है हमारी एंट्री की बुक होती है जर्नल बुक में, फिर लेजर में, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, समराइजिंग करते हैं। उसके बाद हमें जो डाटा मिलता है उसको हम, या फिर जो रिजल्ट आता है फाइनल अकाउंट्स का, उसको फिर हम कम्युनिकेट करते हैं। फिर हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसने क्या बोला है, जो अकाउंटिंग है वो हर जगह पर पाई जाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की संस्था हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, या कोई भी ऐसी एसोसिएशन हो, हर जगह पर जो अकाउंटिंग है वो यूज़ की जाती है। इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये है ना जो अकाउंटिंग है वो इसमें हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड जो पार्टीज होती हैं उनको भी सूचना देने का कार्य करती है। उसके बाद हमारा है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग है वो एक सूचना का स्रोत कैसे या फिर सूचना का साधन है वो कैसे माना जाता है। हमने पहले भी पढ़ा था, जो अकाउंटिंग है हमारी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने बताया था आपको कि जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है उसको। वैसे अकाउंटिंग है वो खुद कुछ नहीं बोलता, लेकिन अकाउंटिंग से मिलने वाला जो रिजल्ट है वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। सिंस द मेन एम ऑफ द लैंग्वेज इज टू सर्व द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इस जो इसके सबसे ज़्यादा मेन जो काम है अकाउंटिंग बनाने का वो यही है कि लोगों को कम्युनिकेट करना। क्या क्या कम्युनिकेट करते हैं वो, अकाउंटिंग कम्युनिकेट्स द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ टू मैनेजमेंट। जो लेखांकन है वो कम्युनिकेट करता है रिजल्ट को, जो रिजल्ट हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ से मिलते हैं वो कम्युनिकेट किन किन के साथ करता है, हमारे मैनेजर के साथ, ओनर के साथ, इन्वेस्टर के साथ, क्रेडिटर्स के साथ, लैंडर्स, गवर्नमेंट एटसेट्रा, इन सभी के साथ वो हमारी जो बिज़नेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस हैं उनसे जो हमें रिजल्ट मिला है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको प्रोवाइड करता है। इसलिए जो अकाउंटिंग है उसको सूचना का स्रोत भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। हमने पढ़ा है कि अकाउंटिंग के अंदर जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं, तो वो कम्युनिकेट है वो यूजर्स कौन कौन है, कौन कौन सी वो पार्टी है, किन किन को इसकी ज़रूरत है, हम ये देखेंगे।
इसने बोला है जो हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसकी जो ज़रूरत है वो बहुत सारे पीपल्स को होती है, उन पीपल को होती है जिनका बिजनेस के साथ कॉन्टैक्ट होता है, जो बिजनेस के साथ कनेक्ट होते हैं किसी न किसी वे में। वो कौन कौन है, इसने इसको दो भागों में बांटा, एक तो इंटरनल यूजर, एक एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल जो बिजनेस के अंदर है, जिनका बिजनेस के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, वो हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स के अंदर मेन रूप से दो को शामिल किया जाता है, ओनर्स और मैनेजमेंट। ओनर कौन होता है, ओनर होता है बिजनेस का स्वामी, जिसने हमारे फर्म में कैपिटल है वो लगाई हुई है, जो वो क्योंकि वो क्यों चाहता है बिजनेस की अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन, वो इसलिए चाहता है क्योंकि उसने पैसे लगा रखे हैं, वो ये देखना चाहता है कि जो उसने पैसे लगाए हैं वहाँ पे उसका प्रॉफिट है या लॉस है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना उसका प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी ओनर को अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है, अकाउंटिंग की देखने की या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। उसके बाद हमारा इंटरनल में ही आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का उसने क्या बोला, मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधक हो गया। जो मैनेजमेंट है उसको भी ज़रूरत होती है इन्फॉर्मेशन की, अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि इसके अगर उसको अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हमारा जो लेखा जोखा है वो कैसा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या एक्टिविटी अच्छी है, क्या एक्टिविटी बुरी है, अगर वो अकाउंटिंग देखेगा तो उसको इन सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे वो हमारे बिजनेस को बिल्कुल स्मूथली चला पाएगा, ताकि हमारे बिजनेस की जो प्रॉफिट है उसको बढ़ा पाएगा, और जो कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो होनी नहीं चाहिए उनको वो कम कर देगा। इसलिए मैनेजमेंट को भी हमारी ज़रूरत होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस की। उसके बाद हमारा आता है एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स है जो बाहर के हैं, जिनका बिजनेस के साथ कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, मतलब डायरेक्ट बिजनेस से कनेक्ट नहीं होते, बिजनेस के अंदर नहीं होते, बिजनेस के बाहर होते हैं, लेकिन बिजनेस के साथ उनका ऐसा कॉन्टैक्ट होता है कि उनको बिजनेस की जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए होती है। वो कौन कौन है, फर्स्ट हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन कौन होते हैं, जिन्होंने बिजनेस में अपने पैसे लेने के थ्रू या फिर कुछ रिवार्ड प्राप्त करने के पर्पज से इन्वेस्ट किए होते हैं, वो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं। और इसमें आते हैं हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, जिन्होंने जो हमारे लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए और शॉर्ट टाइम के लिए क्रेडिटर्स होते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कौन हो सकता है, हमारे जो जिनसे हमने उधार माल खरीदते हैं वो हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोई बैंकिंग, ये सभी हो सकते हैं। एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं जो जिनका बिजनेस के बाहर होते हैं, वो भी बिजनेस के जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसमें सूचना रखते हैं, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं फर्म को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो उनकी सैलरी बढ़ने की डिमांड हो सकती है ना, या फिर वो ज़्यादा बोनस की भी डिमांड कर सकते हैं, इसलिए वो भी जानना चाहते हैं बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। टैक्स अथॉरिटीज़ होगी, गवर्नमेंट होगी, और हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स होगी, हमारे कंपटीटर्स भी हैं जो हमारे बिजनेस की जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये हमारे हो गए यूज़र्स के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस और यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। हमारे जो अकाउंटिंग है उसके अंदर कौन क्या 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 उसके एडवांटेजेस हैं, उसको यूज़र्स कौन कौन है, उसके यूजेस क्या है, क्या क्या प्रयोग हैं, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इसने बोला है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जो अकाउंटिंग है, जो लेखांकन है, उसकी मदद से हम बिजनेस के प्रबंध में भी बहुत ज़्यादा सहायता प्राप्त कराती है ये अकाउंटिंग। फर्स्ट इसने बोला हेल्पफुल इन प्लानिंग। ये प्लानिंग करने में भी जो मैनेजमेंट है वो अब जब अपने अकाउंटिंग के थ्रू ये पता लगा लेता है सेल बढ़ रही है, घट रही है, तो अगर सेल बढ़ रही है तो किस वजह से बढ़ रही है, उस एक्टिविटी को देखिएगा। अगर सेल घट रही है तो किस एक्टिविटी की वजह से घट रही है, उसको कम भी कर सकता है। तो प्लानिंग में भी ये हेल्पफुल होती है। डिसीजन मेकिंग में भी हम अपने जो अकाउंटिंग है उसके थ्रू अपना फ्यूचर की प्लानिंग का और कंट्रोलिंग का डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, हमारे जो कंट्रोलिंग है उसके में भी हमारा, जैसे हम अकाउंटिंग से पता लगा लेते हैं कि कौन से अकाउंट या फिर कौन से डिपार्टमेंट में या फिर कौन से एक्टिविटी में हम ओवर कॉस्ट हमारी जा रही है या फिर हम ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, हम उसको कम कर सकते हैं। इसलिए ये हेल्पफुल होता है हमारा कंट्रोलिंग में भी। प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जो अकाउंटिंग है वो हमारे बिजनेस में होने वाली हर ट्रांजेक्शन्स का बिल्कुल सिस्टमेटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड कराता है, जिससे हम अपने बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन्स को की बिल्कुल ट्रू पिक्चर है वो देखने को मिलती है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है या फिर जो हमारा अकाउंटिंग है ना, वो हमें हमारे बिजनेस में जो हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं उससे हमें अपने बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस की जो कंडीशन है उसका भी आसानी से पता चल जाता है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशंस। जो हमारा अकाउंटिंग है उसमें जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट से हमें हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है। ये पता लग जाता है कि हमारी जो असेट्स है उनकी कंडीशन कैसी है या फिर उनकी वैल्यू कैसी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, कैपिटल हमारे हाथ में कितनी है, कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है, ये सभी चीज़ें हमें आसानी से पता लग जाती हैं। उसके बाद हमारा आता है इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। जब हम अपने बिजनेस का हर साल बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड रखेंगे तो हम अपने उस रिकॉर्ड का अगले आने वाले साल या फिर पिछले साल से
हमने जो इस साल हमारा रिकॉर्ड आया उसको अपने पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम हर साल लेखा जोखा रख रहे हैं तो कंपेयर करके हमें ये पता लग जाता है हमारी क्या चीज़ बढ़ी है, क्या चीज़ घटी है। अगर कोई चीज़ घट रही है तो रीज़न पता लगाएंगे, कोई चीज़ बढ़ी है उसका भी रीज़न पता लगाएंगे। इसलिए भी ये हेल्पफुल होता है, ये इसका प्रयोग किया जाता है। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, जब हम अपने बिजनेस की बिल्कुल अच्छी तरीके से मेंटेन करके रिकॉर्ड रखेंगे, प्रॉफिट और लॉस का अच्छी तरीके से पता लगाएंगे, तो इससे हमें ये पता लग जाता है हमारा प्रॉफिट है वो टैक्स केपेबल है या नहीं है। इसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, जो हमारी बिजनेस में अकाउंटिंग होती है ना, वो हमारे लीगल मैटर्स में भी ज़रूरी होती है, क्योंकि एक तरीके से हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद हमारा है फैसिलिटीज़ सेल्स ऑफ बिजनेस, अगर हम अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं, अगर बाय चांस हम अपने बिजनेस को सोल्ड आउट करना चाहते हैं, तो अगर हमारे पास पूर्ण रूप से खाते हैं तो वो खाते दिखाकर, वो अकाउंट्स दिखाकर ये दिखा सकते हैं कि देखो हमारे बिजनेस में हर साल प्रॉफिट होता है, आप इसको खरीदोगे तो आपको भी प्रॉफिट होगा। तो इससे हमारे बिजनेस को सोल्ड करने में भी आसानी होती है। हेल्पफुल इन राइजिंग लोन्स, हम अगर हमें लोन चाहिए, बहुत बड़े अमाउंट का लोन चाहिए और हम बैंक से जाके लोन लेंगे, तो लोन हमें बैंक ऐसे नहीं देगा। अगर हम उसको भी कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए ना, ऐसा दिखाओ जिससे उसको ट्रस्ट हो सके बैंक को कि हाँ अगर हम इसको लोन देंगे तो हमारे पैसे वापस कर देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम बिजनेस के पास अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो बिजनेस के पास अगर पूरी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग का पूरा रिकॉर्ड है, तो बिजनेस बैंक को अपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड दिखा सकता है कि देखो भैया मेरे रिकॉर्ड देखो, मेरे रिकॉर्ड में हर साल मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आप मेरे को लोन दोगे तो मैं आपका लोन टाइम पे चुका दूंगा। तो इसलिए एक प्रूफ के तौर पे भी यूज होते हैं। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट में भी जैसे हमारे पास एक तरीके से रिकॉर्ड हो जाता है अब हमारे जो ट्रांजैक्शंस हुई है उनका, अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, कोई रिटायर हो रहा है, उनका भी आसानी से हम सोल्ड आउट कर सकते हैं, उनके जो मैटर है उनको भी। उसके बाद हमारा है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, अगर हमारे पास वो रिटर्न में है तो उससे हम हेरा फेरी से, धोखाधड़ी से, भूल से, या फिर कोई ट्रांजैक्शन लिखी ना जाए, इससे भी से बच सकते हैं। तो ये हमारे थे यूजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अभी हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर इसने क्या बोला है, जो अकाउंटिंग है जहाँ उसके इतने प्रयोग हैं, इतनी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, फंक्शंस है, कैरेक्टरिस्टिक, उसके साथ साथ उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अभी हम वो लिमिटेशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, जो अकाउंटिंग है ना वो पर्सनल जजमेंट से भी बहुत ज़्यादा उस पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इसमें ना कोई फिक्स डिग्री नहीं होती। इसने बोला है अकाउंटिंग के अंदर कैलकुलेटिंग है, जैसे हम कुछ भी चीज़ करते हैं उस, जैसे हम कोई भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, फिर हम अकाउंटिंग के अंदर जैसे डेप्रिसिएशन नहीं कर रहे हैं, मान लो डेप्रिसिएशन के अगर हम करेंगे ना तो उसको खुद की डिग्री के ऊपर ही उसको जज करने के बाद ही उसको कैलकुलेट कर देती है, इसका कोई फिक्स वो नहीं होता। तो इसमें कई बार हम डाउट में रह जाते हैं, या फिर हम कई बार कोई वैल्यूएशन करते हैं उसको हम ना थोड़ी सी अपनी खुद की फोरकास्टिंग के थ्रू करते हैं, कई बार वो हमारा गलती भी हो जाता है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, जो हमारी अकाउंटिंग है वो हमारी अवधारणा और परिपाटी के ऊपर बेस है, जो बिल्कुल पीछे के बेस की हैं, जो हमारी परंपरागत चीज़ें उनके ऊपर बेस है कई चीज़ें। तो इसलिए ये भी इसकी एक लिमिटेशन सी हुई। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमें बिजनेस का एक्चुअल लॉस और प्रॉफिट हर साल नहीं पता लगता, जब पता लगता है जब हम बिजनेस को क्लोज करते हैं। हर साल हमें जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस मिलता है वो हमारा इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल फिक्स हमें जो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस है वो बिजनेस के क्लोज होने के बाद पता चलता है। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, जो हमारी बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग के अंदर हम जो रिकॉर्ड रखते हैं उसके अंदर सिर्फ हमारा ना जो हमारी मात्रात्मक चीज़ें सिर्फ उनको ही लिखा जाता है, जो गुणात्मक है उसको नहीं लिखा जाता। उसके बाद है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो हमारे अकाउंटिंग है, अकाउंट्स है जो प्रिपेयर हम हर साल करते हैं, उसमें हम ना जो हमने जैसे कोई मशीनरी है वो 2005 में 50,000 की खरीदी थी, हम 2010 में उसका रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो 2010 में उसको हम 50,000 ही लिख रहे हैं। इसके अंदर जो अकाउंट्स है उसके अंदर जो हमारी टर्म्स होती है वो हमारी हिस्टोरिकल बेस पे होती है, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी मार्केट प्राइस पे नहीं होती, जो उसका करंट प्राइस उस पर नहीं होगी, जो उसका प्राइस हिस्ट्री में हमने जो लिया था उसी पे ही लिखी जाती है। अफेक्टेड, जिससे हमारे जो बिजनेस है कि उसके प्रॉफिट और लॉस पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, हम इसमें जो भी काम करते हैं, कोई भी काम शुरू करने से पहले हम उसको ना थोड़ा सा फोरकास्टिंग करते हैं, कई बार वो हमारा सुटेबल नहीं होता। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे रोल ऑफ अकाउंटिंग।
जो अकाउंटिंग है उसकी क्या क्या भूमिकाएं हैं, क्या क्या रोल प्ले करता है अकाउंटिंग। फर्स्ट है रोल ऑफ अ लैंग्वेज। जो हमारा अकाउंटिंग है वो लैंग्वेज का भी रोल प्ले करता है। लैंग्वेज से मैंने बोला था भाषा जो कम्युनिकेट करता है, जो हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको। रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। जो अकाउंटिंग है अगर हम हर साल लेखा जोखा रख रहे हैं तो एक तरह से हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो जाता है, हम कभी भी उसको उठा के देख सकते हैं। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट। हाँ, जो हमारा अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग से हमें हर साल का हमारा जो नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है, उसको भी निर्धारित करता है। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग हमारी जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उसका भी पता लगाने में मदद करता है। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो हमारा अकाउंटिंग है वो हमें सूचना प्रोवाइड करने का भी जो रोल है वो प्ले करता है। तो ये आज हमारा जो अकाउंटिंग का चैप्टर फर्स्ट है जो 11th क्लास का है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम इसका सेकंड चैप्टर करेंगे। होप आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी।